गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर पूजा। तो ये है आपकी 9th क्लास की बुक। इसमें आपके टोटल 4 चैप्टर हैं। अब आप बेटा 9th में हो गए हो। अब आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अलग अलग पढ़ोगे। तो ये आपकी केमिस्ट्री की बुक अलग से है, बायो की बुक अलग से है और फिज़िक्स की बुक अलग से है। तो हम आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं आपके। मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर around a sphere, atom and molecules, and last one is structure of atom. आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं पदार्थ। सराउंडिंग हमारे चारों तरफ। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ें स्थान घेरती हैं, जिनका कोई भार होता है, उसको मैटर बोलते हैं। एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, आयरन एंड वूल, आइस, एल्कोहल, milk and oil, kerosene, petrol, carbon dioxide, steam, carbon and sulfur, rock and mineral are all different kinds of matter. ये सारे ही different kind के matter हैं because all of them occupy space, क्योंकि ये सारे ही स्थान घेरते हैं और इनका कोई ना कोई भार होता है. If we look around us we can see a large number of things. अगर हम अपने चारों तरफ देखें, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनके डिफरेंट शेप होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर होता है. मैनी ऑफ दीज थिंग्स आर यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ. फॉर एग्जांपल, वी ईट फूड, ड्रिंक वाटर, ब्रीद इन एयर एंड वियर क्लॉथ. हम कहते हैं बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एयर में सांस लेते हैं, क्लोथ कपड़े पहनते हैं. वी यूज़ टेबल एंड चेयर फॉर स्टडिंग एंड बेड फॉर स्लीपिंग. हम चेयर लेते हैं बैठने के लिए और बेड लेते हैं सोने के लिए. वी ऑल्सो हैव सीन अदर ह्यूमन बींग, वेरियस एनिमल, प्लांट्स एंड trees around us. The things like food, water, air, clothes, table, chair, human being, animal, plant are trees आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैटर. ये सारी चीज़ें बेटा किसकी एग्जाम्पल है? मैटर की. द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर आर दैट दे शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. हम किस चीज़ को मैटर बोलेंगे? जो स्थान घेरे और जिसका कोई ना कोई मास हो. नाउ द थिंग लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट, गुड मैनर, आइडिया, टेस्ट, स्मेल, ये सारे बेटा मैटर में नहीं आते, क्योंकि ना तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ना ही इनका कोई मास होता है. सो फ्रॉम द point of view of chemistry, things like friendship, love, affection, heated argument, manner, thoughts, idea, taste, smell are not considered as matter. ये सारी चीज़ें मैटर नहीं हैं. तो मैटर की कंडीशन है स्पेस ऑक्यूपाई एंड हैव मास. मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज. मैटर को डिफरेंट वेज में क्लासीफाई किया गया है. एंशियंट इंडियन फिलोसोफर said that all the matter living and non-living was made up of 5 basic elements. तो कहते जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है. कहते जो हमारा शरीर है 5 तत्व से मिलके बना है: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. Modern day scientists classify matter in two ways: on the basis of physical properties and on the basis of chemical properties. On the basis of physical property, matter classified solid, liquid and gas. On the basis of chemical property, matter divided into element, compound and mixture. तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकली 3 में डिवाइड है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. केमिकली 3 में डिवाइडेड है: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. अब जो मैटर है इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है. जो एक ड्रॉप होती है बेटा पानी की, टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर, वो भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी होती है. उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? 10⁻⁻21 पार्टिकल्स होते हैं. द पार्टिकल विच मेकअप ऑफ मैटर आर एटम आर पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे एटम बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल. उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. एविडेंस फॉर द पार्टिकल इन अ मिक्सचर. अब हम एविडेंस देखेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर में. मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन केम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन द डिफ्यूज़न. हम अगर कहते ये हमने एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूज़न. मान लो कहते हमने एक पोटाशियम परमैंगनेट ले लिया, पर्पल कलर का सॉलिड होता है, उसको हमने पानी में डाल दिया.
थोड़ा सा डाला, हम क्या देखेंगे कि पूरे का पूरा पानी क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। क्यों हो गया पर्पल? क्योंकि वो सॉलिड के पार्टिकल पानी में जैसे ही डाले वो ब्रेक होके बहुत सारे पार्टिकल्स में टूट गया और कलर कैसा हो गया, वॉयलेट। अब डिज़ोल्विंग द सॉलिड इन अ लिक्विड, हमने क्या किया, थोड़े से सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया और वो पूरे का पूरा डार्क पर्पल हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, जितना ज़्यादा उसमें हम पानी डालेंगे। क्यों? अब वो पूरे का पूरा पानी पर्पल क्यों हो गया? क्योंकि जो सॉलिड था, जो हमने पोटाशियम परमैंगनेट डाला, उसके पार्टिकल ने दूसरे जो लिक्विड के पार्टिकल थे, वाटर के पार्टिकल थे, उसमें स्पेस था, उस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया? पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल ने। तो हमें सबसे पहला ये क्लियर हो गया है, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और जो मैटर है उसके बीच में स्पेस होता है, वही स्पेस दूसरे मैटर क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है मिक्स द टू गैसेस। अगर कहते हैं हम दो गैसेस को आपस में मिक्स करें, एक खाली जार ले लिया, एक में ब्रोमीन ले ली, ब्रोमीन बेटा ब्राउन कलर की होती है, दोनों जार को आपस में अटैच कर दिया, जब हम इसको हिलाएंगे तो दोनों आपस में ऊपर भी क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर एयर के पार्टिकल में भी स्पेस था, नीचे भी स्पेस था, दोनों ने एक दूसरे के स्पेस को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिवन अस टू कंक्लूजन that matter is made up of tiny particles, that the particle of matter are constantly moving। तो दो हमें यहाँ से कंक्लूजन मिले हैं कि जो मैटर इज़ अ मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम